नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरियन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर की ये जो हमारी 30 मिनट की सीरीज है, ये कंटिन्यू जो है चलती रहेगी। और एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि ये पीडीएफ जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। ई बुक जो है मैंने इसे तैयार कर दिया है। इसमें टोटल जो है 3350 प्रश्नों को जो है सम्मिलित किया गया है। इसमें 3350 प्रश्न जो है किसी भी लाइब्रेरी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट्स रहेंगे। आप ये शुरू से सीरीज जो है देखते आए हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ये जो है 3350 तक हम इस सीरीज को जो है करेंगे 30 मिनट के सेशन को लेके। और इसमें मैंने सिलेबस में मैंने क्या क्या डाला है, इसे आप वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा जो है टॉपिक को जो है सम्मिलित किया गया है। पूरा जो है डाल दिया है हमने। आप एक बार पूरा इसे वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। तो इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, वो कहीं का भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का एग्जाम हो, चाहे डीएसएसबी केवीएस एनवीएस किसी का भी एग्जाम हो, किसी का भी, तो इसमें जो है इम्पोर्टेंस ये रहेगा। तो आपको अगर पसंद है तो आप इसे जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दिया है। आप वहां से जो है, मैं अपने हर वीडियो में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डालता हूं, तो वहां से आप इस पीडीएफ को जो है ले सकते हैं। लेकिन इसमें टाइपिंग वगैरह करने में जो है काफ़ी सारी मेहनत लगी है, क्योंकि जिस लड़के ने जो है टाइपिंग का जो कार्य करता है, मैंने उससे जो है ये किया कि जो भी इसका जो है इनकम होगा पीडीएफ का जो है, वो मैं उसे प्रोवाइड करूँगा। तो इस को जो है आप लेना चाहते हैं तो 200 रुपीज़ जो है फ़ोनपे या गूगल पे जो भी आपके पास उपलब्ध हो, पे करके आप इसे ले सकते हैं। अगर ये बुक रूप में रहता तो आप भी समझ सकते हैं कि 500 रुपीज़ से कम में ये नहीं पड़ता। तो मात्र जो है इसका 200 रुपीज़ जो है दाम रखा गया है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज को। तो दोस्तों, इसमें जो है हमारे 2490 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने इसकी प्लेलिस्ट जो है आरपीएससी लाइब्रेरियन के नाम से जो है बना रखी है। तो वहां से आप इसे देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से कौन से संगठन नेटवर्क सूचना प्रणाली के लिए जो है मानकों को जो है क्रियान्वयन करने में जो है योगदान जो है दे रहा है? तो देखिए इसे। तो इसके राइट आंसर जो है CNI और जो है आपका IEEE 1 और 4 इसका जो है राइट आंसर होगा। देखिए CNI जो है के सदस्य जो है संगठन उच्च शिक्षा, प्रकाशन, सूचना प्रौद्योगिकी विद्वानों और पेशेवर संगठनों, न्यू पुस्तकालयों और पुस्तकालय संगठनों से जो है इसका संबंध है। हम छात्रवृत्ति और जो है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के जो है उपयोग को बढ़ावा देते रहे हैं। और इसमें जो दे रखा है IEEE, तो इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो है पेशेवर एसोसिएशन है, जो न्यूयॉर्क शहर में अपने जो है कारपोरेट कार्यालय और न्यू जर्सी के जो है पिस्काट में जो है इनके संचालन केंद्र के साथ है। तो इसमें जो है राइट आंसर जो है ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा अभिकथन दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। अभिकथन है कि RSS फीड्स जो है एकल अंतरा पृष्ठ पर जो है अंततः वेबसाइटों से जो है बैंकिंग न्यूज अंतर वस्तु को देखने के लिए स्वचालित रूप से जो है अनुमति प्रदान करता है। तर्क है कि RSS फीड्स जो है उपयोक्ताओं जो है सावधान सेवा देने में जो है सहायक नहीं है। तो जो है ऐसा नहीं है। अभिकथन तो राइट है, मगर जो है तर्क इसमें जो दिया हुआ है ये रॉन्ग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को जो है सुमेलित करना है सूची 1 से जो है सूची 2 को।
तो इसको जो है आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पे थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूजन है, मैं इसे जो है बाद में सही करवा दूँगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है निम्नलिखित को सुम्मिलित इसे भी करना है। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है और एक तरफ जो है सूची 2 जो है दिया हुआ है। तो इसमें जो है फॉक्सोनॉमी जो दिया हुआ है ये थॉमस वाइंडर वाल के द्वारा जो है दिया गया था। कहाँ है? सेकंड में है, ठीक है? ए का जो है सेकंड होगा। और जो है वेब ब्लॉग जो दिया हुआ है ये जॉन बर्गर के द्वारा जो है दिया हुआ है। तो सॉरी 2 के बाद फिर 4 आपका हो जाएगा। और नेट तटस्थता जो दिया हुआ है ये टिम वू के द्वारा जो है दिया हुआ है। टिम वू ऑप्शन ए है, यानी कि 2 4 1 उसके बाद 3 होगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन से में है? ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सामाजिक बुक मार्किंग जो है सेवाएं हैं? इसमें जो दिया हुआ है इसमें कौन सी सामाजिक बुक मार्किंग जो है सेवाएं दी हुई हैं? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन में दे रखा है ये ड्रॉप बॉक्स जो है एक फाइल होस्टिंग सेवा है, जो ड्रॉप बॉक्स दे रखा है, जो अमेरिकी कंपनी जो है ड्राइव बॉक्स इंक के द्वारा जो है संचालित है। इसका मुख्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। और इसमें जो डिलीशियस दे रखा है ये मतलब इसका मतलब होता है हिंदी में कहूँ तो स्वादिष्ट। डिलीशियस का मतलब जो है। और ये पुस्तकालय जो है मैक ओ एस एक्स के लिए जो है एक डिजिटल एक्सेस मैनेजमेंट ऐप है, जिसे जो है डिलीशियस मॉन्स्टर द्वारा जो है विकसित किया गया है, ताकि जो है उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय, फिल्मों, सीडी और वीडियो गेम के अपने भौतिक संग्रह को जो है ट्रैक करने और प्रतिबंधित करने की अनुमति जो है मिल सके। सॉफ्टवेयर की शुरुआत जो है 2004 में किया गया था। और फेसबुक जो है जानते ही हैं कि ये जो है सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो इसके जो है ऑप्शन जो है इसका जो है सही नहीं दिया हुआ है, ये नो आंसर इसीलिए लिख दिया है मैंने। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है टोटल प्रोवाइड कर दी है, आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संचार के औपचारिक साधन क्या हैं? निम्नलिखित में से जो है संचार के औपचारिक साधन क्या हैं? तो जो है रिपोर्ट्स है और मीटिंग्स है, ठीक है? बी और डी इसमें जो है राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, बी और डी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूआरएल के भाग हैं? यूआरएल का पूरा नाम भी आपसे कभी-कभी एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में जरूर रखिए। तो यूआरएल के भाग यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो प्रोटोकॉल ए होगा, उसके बाद आपका जो है डोमेन नेम होगा और पाथ होगा, ठीक है? मल्टीमीडिया एक्सेस जो है इसमें नहीं होना होगा। तो ए, सी और डी इसका राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए किसमें है, ए सी डी जो है ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को सुम्मिलित करिए। सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है यहाँ पे मिलाना है। इसे छोटा करने का कारण ये है कि ये काफ़ी जो है पीडीएफ बनाते समय ये काफ़ी जो है बड़ा हो जा रहा था। मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर दे रहा हूँ। तो एज प्रॉक्सी जो दिया हुआ है ये जो है सॉफ्टवेयर तक जो है पहुँच एवं सत्यापन से रिलेटिव है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका। जो ये गिग द लाइब्रेरी दिया हुआ है ये समुदाय जागरूकता कार्यक्रम से रिलेटिव है। एक हो जाएगा। आउटसाइड द बॉक्स जो दिया हुआ है
ये पुस्तकालय केंद्रीय समुदाय मनोरंजन कार्यक्रम से रिलेटिव है। और वेब जंक्शन जो दिया हुआ है ये पुस्तकालय के लिए ऑनलाइन अधिगम प्रक्रिया से रिलेटिव है। तो इसमें जो है इसके राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन ए में ही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इसे भी जो है सही सम्मिलित करना है। सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलाना है। तो फेसबुक जो है आपको पता ही है कि ये जो है सामाजिक जो है नेटवर्किंग साइट है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। और रिच गेट जो दिया हुआ है ये एकेडमिक से रिलेटिव है, तो शैक्षणिक नेटवर्किंग साइट हो जाएगा। वो जो दिया हुआ है ये वीडियो नेटवर्किंग साइट से रिलेटिव है। और फिल्कर जो दिया हुआ है ये आपका फोटो नेटवर्किंग साइट से रिलेटिव है। तो 2 3 1 4 2 3 1 4 किस में है? 2 3 1 4 जो है ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से वेब 3.0 विशेषताओं की जो है यहाँ पे पहचान करनी है। वेब जो है 3.0 की विशेषताओं की पहचान यहाँ पे करनी है। तो जो है इसमें सिमेंटिक वेब हो जाएगा और जो है नेट वाइड्स हो जाएगा। सी और डी 3.0 की ये विशेषता है। सी और डी ऑप्शन बी में है। देखिए अर्थ विन्यास वेब और जो है नेटिबल्स जो है वेब 3.0 की जो है विशेषता है। और ब्लॉग जो है वेब ब्लॉग जो है एक छोटा रूप होता है और यह जो है टेक्स्ट का लिस्ट होता है या अन्य वस्तु जो कालानुक्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। इसकी शुरुआत जो है 1998 में हुई थी। और ब्लॉग्स जो है ये पर्सनल वेब पेज होते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जून एल पावर के अनुसार बेहतर तौर तरीकों के लिए वेबसाइट की जो है पहचान करना है। यहाँ पे तो इसमें लाइब्रेरी एक्सेस हो जाएगा आपका। और सेकंड लाइफ लाइब्रेरी 2.0 हो जाएगा आपका। और LIS news.org हो जाएगा। इसमें A B और C इसमें होगा। ABC ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निशुल्क ऑडियो बुक साइट है? निशुल्क जो है ऑडियो बुक साइट जो है इसमें पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर लिब्रॉक्स ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखने से पहले लिब्रॉक्स जो है क्या है? यह जो है निशुल्क ऑडियो बुक साइट है। जब इसमें जो ऑप्शन में दे रखा है आपका ईबेरी, ठीक है। ईबेरी जो है एक ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें जो है शोधार्थी यानी कि रिसर्च करने वाले ई बुक जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन दिया हुआ है कि भारत में अधिकांश LIS वृत्तियों द्वारा अभी भी वेब आधारित जो है OPAC सेवाओं के जो है महत्व को जो है पूर्ण मान्यता दी जानी है। और तर्क है कि यद्यपि भारत में कुछ पुस्तकालयों ने जो है वेब आधारित OPAC की वर्धित विशेषता युक्त अपने स्वयं की वेबसाइट और जो है पोर्टल को तैयार करना शुरू कर दिया है, परंतु इनमें से किसी भी पुस्तकालय का अभी तक जो है अपना पुस्तकालय पृष्ठ नहीं है और सम्मिलित खोज सुविधाओं का जो है प्रभाव है। तो ऐसा नहीं है। तर्क जो है गलत दिया हुआ है, अभिकथन जो है इसमें सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए में ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है कि सूची को जो है सम्मिलित करना है। तो लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है यहाँ पे मिलाना है। तो इंस्टाग्राम जो है ये फेसबुक का जो है फेसबुक ने इसे
खरीद लिया है। और फेस टाइम जो दिया हुआ है ये एप्पल से रिलेटिव है, फेस टाइम। और आपका ट्यूबर जो दिया हुआ है ये याहू से रिलेटिव है। अब पिकासा जो दिया हुआ है ये गूगल से रिलेटिव है, गूगल सर्च इंजन है ये पिकासा, ठीक है। तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन 2 में ही सॉरी बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ब्लॉक्स समानता उपलब्ध कराता है। ब्लॉक्स जो है क्या उपलब्ध कराता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ब्लॉक्स जो है ये किसी विषय विशेष विषय पर जो है वितरण जो है उपलब्ध कराता है आपका। और आपका जो है एक व्यक्तिगत ऑनलाइन डायरी है। और जो है आपका किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी का जो है ऑनलाइन ब्रांड विज्ञापन है। तो ये ब्लॉक्स जो है क्या उपलब्ध कराता है, यही पूछा। तो किसी विशेष विषय पर जो है विवरण होता है। इसमें जो है एक व्यक्ति की ये जो है पर्सनल डायरी होती है और किसी विशेष व्यक्ति या कंपनी का ऑनलाइन ब्रांड विज्ञापन है। ए, बी और सी इसका राइट आंसर होगा। तो ए, बी और सी जो है ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक पुस्तक पढ़नी यानी कि सोशल बुक मार्किंग साइट नहीं है, यहाँ पे दे रहा है। तो ऑप्शन बी होगा सिक्यूडू। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित ई बुक साइटों को जो है उनके उद्गम के कालानुक्रम में जो है यहाँ पे व्यवस्थित करना है। देख लीजिए ऑप्शन इसमें पहले। तो इसमें जो है सबसे पहले आपका जो है प्रोजेक्ट गुटनबर्ग जो है आ जाएगा। उसके बाद गूगल लुक्स आ जाएगा, बुक्स है सॉरी, बुक्स आ जाएगा। उसके बाद जो है ओपन लाइब्रेरी आ जाएगा। और फिर आपका DOAB आ जाएगा सीक्वेंस के अनुसार। तो A, C, B और D ऑप्शन ए में ही है। ऑप्शन ए में ही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि निम्नलिखित लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइटों को उनके तदनुरूपी संस्थापकों के साथ जो है सम्मिलित करना है। सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलाना है। तो ब्लॉग जो है ये गूगल से रिलेटिव है। और विकीज जो है ये वर्ल्ड कनिंघम से रिलेटिव है। और जो है लिंक्ड इन जो दिया हुआ है ये रीड हाफमैन और उनके जो है मित्रों से रिलेटिव है। 4 हो जाएगा। और माई स्पेस जो दिया हुआ है ए टीम वेंडर हुक यूं जस्टिन से रिलेटिव है। तो कूट देख लीजिए किसमें है। 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 किसमें है। 2, 3, 4 ऑप्शन 1 में ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अनुकृत एक है। अनुकृत क्या है। अनुकृत क्या है। तो इसका राइट आंसर है ट्रांसलेटिंग इंडिया वेबसाइट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और जो है यह राष्ट्रीय अनुवाद मिशन यानी कि NTM द्वारा जो है भारत द्वारा जो है बनाया गया सभी प्रकार के भारतीय भाषाओं का जो है अनुवाद सेवा प्रदान करने के लिए ये है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक अनुकूलित वेबसाइट अक्सर डोमेन लेखों के प्रतिबंधों पर आधारित होती है जो एक सुगमतम और एकीकृत तरीके से जो है स्रोतों की एक विस्तृत श्रृंखला से जानकारी को समूहित करती है, क्या कहलाती है। तो वेब पोर्टल कहलाती है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि अभिकथन दिया हुआ है कि छात्र जो है सोशल नेटवर्क साइट के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से जो है हैं। और तर्क है कि सोशल नेटवर्क साइट अकादमिक सूचना
कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में हमेशा सहायता करती है। उपयुक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही है? कौन सा जो है सही है इसमें? तो ए सही है, परंतु आर गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है यहाँ पे मिलाना है आपको। तो वेब पोर्टल जो है ये व्यक्तिगत लॉगिन और एक पहुंच बिंदु से रिलेटिव है। एक का एक ये हो जाएगा। और वेबसाइट जो है कोई लॉगिन आवश्यकता नहीं है। वेबसाइट के लिए जो है कोई लॉगिन की आवश्यकता नहीं है। और वर्टिकल वेब पोर्टल जो है ये आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। और क्षैतिज वेब पोर्टल जो है आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। कुछ देख लीजिए, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस खोज इंजन का साइंस डायरेक्ट के साथ जो है विलय हो गया? तो ऑप्शन डी इसका होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पद लाइफाई को गढ़ा? लाइफाई को जो है किसने गढ़ा है? तो ऑप्शन सी इसका होगा। हेराल्ड हेस ने जो है गढ़ा है। अगला प्रश्न है कि किस खोज इंजन का साइंस डायरेक्ट के साथ जो है विलय हो गया? किस्म 2 बार हो गया क्या ये? नहीं 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 नहीं, नहीं। क्वेश्चन अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप छोड़ दीजिए, मैं बाद में करवा दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है कि रिपीटेड हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ISDN किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है? ISDN जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क ISDN का पूरा नाम पहले समझ लीजिए। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है और सार्वजनिक स्विच किए गए टेलीफोन नेटवर्क के पारंपरिक सर्किट पर जो है आवाज़, वीडियो, डेटा और अन्य नेटवर्क सेवाओं के साथ जो है डिजिटल प्रसारण के लिए जो है संचार मानकों का एक सेट है। और यह जो है 1988 में पहली बार जो है CCITT लाल किताब में जो है रेड बुक में जो है परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ISDN की कौन सी विशेषता है? ISDN की कौन सी विशेषता है यहाँ पर कह रहा है? तो टेलीटेक्स्ट, वॉइस मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 2, 3 और 4। 2, 3, 4 ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है ऐसा नेटवर्क जिसमें होस्ट कंप्यूटर विभिन्न नोडों पर नियंत्रण करता है जो आगे अन्य नोडों पर नियंत्रण रखते हैं को कहते हैं। क्वेश्चन को वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद आराम से जो है करिएगा। ऐसे नेटवर्क जिसमें होस्ट कंप्यूटर विभिन्न नोडों पर जो है नियंत्रण करता है और जो आगे अन्य नोडों पर नियंत्रण रखते हैं को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हायरार्किकल नेटवर्क, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है अभिकथन दिया है कि इंटरनेट के प्रादुर्भाव के कारण जो है
प्रौद्योगिकी आधारित युग में जो है संदर्भ सेवा की आवश्यकता नहीं है और तर्क है कि इंटरनेट के कारण हर व्यक्ति कहीं से भी किसी भी समय जो है जानकारी जो है प्राप्त कर सकता है। तो ये असत्य है, किंतु जो है आंशिक रूप से सत्य है। आर जो है सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नेटवर्क में ओआईएस का जो है पूरा नाम क्या है? नेटवर्क में जो है ओआईएस का पूरा नाम क्या है? तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा नेटवर्क को अ, अ, जो है अन्य से जोड़ने को कहा जाता है। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को क्या कहा जाता है? तो गेटवे कहा जाता है। ठीक है। और एक गेटवे दूरसंचार नेटवर्क में जो है दूरसंचार में उपयोग किए जाने वाले नेटवर्किंग हार्डवेयर का हिस्सा है जो डेटा को एक असतत नेटवर्क से जो है दूसरे में प्रवाह करने की अनुमति प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट सर्वर कहलाता है। इंटरनेट सर्वर क्या कहलाता है? तो इसे होस्ट कहा जाता है। ऑप्शन डी होगा। देखिए, एक नेटवर्क होस्ट एक कंप्यूटर या अन्य डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। एक होस्ट एक सर्वर के रूप में जो है काम करता है जो सूचना संसाधनों, सेवाओं और उपयोगकर्ताओं या नेटवर्क पर अन्य होस्ट को जो है एप्लीकेशन प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ओएसआई मॉडल के किस स्तर पर संबंध अधिकतर आंकड़ों के कार्य विन्यास से होता है? तो प्रस्तुति स्तर, ऑप्शन बी होगा इसका। देखिए, ओआईएस में जो है 7 चरण होते हैं। ये भी आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। इसमें जो है टोटल 7 चरण होते हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रिपरेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर जो है होते हैं ओआईएस मॉडल के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है इन्फोटेरा निम्न में से किसका वैश्विक पर्यावरणीय सूचना तंत्र है? तो राइट आंसर यूएनईपी का है। यूएनपी का है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल नहीं है? मॉडल नहीं है कह रहा है। तो नेचर क्लाउड, ऑप्शन बी होगा प्राकृतिक क्लाउड, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है मॉडल नहीं है? सॉरी, विशेषता नहीं। इनमें से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है? विशेषता पूछ रहा है। तो वेब पेज अभिकल्पन से हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है 5 जो है विशेषता होती है। ठीक है, 5 विशेषता होती है। और कौन कौन सी होती है देखिए। तो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस पहली। तो उसके बाद बोर्ड नेटवर्क एक्सेस होता है। फिर जो है मल्टी जो है ट्रांसरेसी एंड जो है रिसोर्स पोर्टिंग होता है। और रेड क्लासिफाइड जो है होता है। और जो है 5वां जो है मिसयूज्ड सर्विस होता है। अगला है
इनमें से कौन सा क्षेत्र पर आधारित जो है नेटवर्क का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा जो है क्षेत्र पर आधारित नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो लेन, ऑप्शन डी हो जाएगा ये। अगला प्रश्न, सूची जो है मिलान करना है लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है यहाँ पे मिलाना है। एक तरफ जो है आईपी जो है दे रखा है क्लास ऑफ आईपी, और एक तरफ जो है सपोर्टिंग कवरेज जो है दे रखा है। तो इसमें जो दे रखा है क्लास AIP, ये अनेक युक्तियों के साथ बड़े नेटवर्कों को जो है समर्थन प्रोवाइड करता है। सॉरी, 3 हो जाएगा। और क्लास BIP जो दिया हुआ है ये मध्यम से रिलेटिव हो जाएगा, मध्यम आकार के नेटवर्क का जो है समर्थन करता है। और क्लास CIP जो दिया हुआ है ये 256 से कम युक्तियों के छोटे नेटवर्कों को समर्थन से रिलेटिव है। और क्लास जो है DIP जो है ये बहुलागत समूहों के लिए आरक्षित है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है? तो ये नेटवर्कों का नेटवर्क है इंटरनेट। और ये जो है, जबकि आसान क्वेश्चन आपको भले ही लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है मैं आपको बताऊं, कम से कम जो है 5 एग्जाम में लाइब्रेरी के ये क्वेश्चंस जो है पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों जो है वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, और आगे के प्रश्न जो है हमारे कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका जो है फीडबैक की बहुत आवश्यकता रहती है हमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, धन्यवाद।